अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत से जो है मेरे अज़ीज़ दोस्त, पेशेंट और जानने वाले फैमिली मेम्बर्स, ज़ाहिर सी बात है जो लोग वीडियोस देखते हैं एक फैमिली की तरह जो है वो देखते हैं और मैं इन्हें फैमिली मेम्बर्स ही मानता हूँ। तो जो लोग नशा करते हैं ना, उनमें से कुछ लोग जो है अपनी जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं जो यहाँ उन्होंने बनाए होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करना जानते हैं। चाहते हैं कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जो है वो जो कॉन्सेप्ट नशे के मुतल्लिक यहाँ उनके माइंड में फिक्स होकर बैठ गया है, वो क्लियर हो जाए। तो बहुत से सवालात हैं। आज उन्हीं सवालात में से एक सवाल को क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग ओपियम, अफ़यूम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम जो है इसको वैसे ही छोड़ देंगे। बगैर अद्वियात के, बगैर साइकोलॉजिस्ट के हम छोड़ सकते हैं। इस तरह के काफ़ी पेशेंट जो है वो राब्ता करते हैं। जब मैं उनके बारे में जो है डिटेल में हिस्ट्री जानने की कोशिश करता हूँ, तो उन्होंने कई बार ट्राई किया होता है छोड़ने का। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन छोड़ देंगे, 15 दिन छोड़ देंगे। इवन के कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो 2 दिन छोड़ने के बाद उनकी तबीयत इस कदर जो है लाचार हो जाती है कि वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते। उन्हें शदीद दर्दें होती हैं, पट्टे खींचे जाते हैं टांगों के, सर फटने को आया होता है, बीपी हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एंग्जाइटी की जो सिम्टम्स हैं पीक लेवल पर जो है चले जाती हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजरते हैं और इसके साथ साथ पेट खराब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है, इसके साथ साथ नींद और भूख का मसला बन जाता है, गुस्सा आता है। और ये लोग जो है अक्सर ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद हमें इस्तेमाल करनी ही पड़ती है, हम मजबूर हो जाते हैं। और इवन कि ये लोग जो है लोकल या जर्नल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं कि हमें जो है इसको छोड़ने के बाद जो अलामतें आती हैं उनकी वो मेडिसिन दे दें, और वो मेडिसिन खाने के बावजूद भी वो अलामतें आ रही होती हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट होता है, क्या हम अगर जो है किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो है अद्वियात भी लेते हैं तो वो फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाती। बड़ा सोचने वाला सवाल है कि एक तरफ अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ वो फ़ायदा भी नहीं होता, पेट वैसे ही खराब रहते हैं, दर्द भी होती हैं, गुस्सा भी आता है, दवाई तो वो खा रहा है। तो वो जो लोग जो ओपियम, अफ्यून का नशा करते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं, जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक पेन किलर है। वो बॉडी के अंदर जाकर डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जो है अपने टॉलरेंस लेवल को मेंटेन कर लेती है। शुरू ये जो है छोटे से गंदम के आधे दाने के बराबर जो है स्टार्ट करते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जो ब्लैक चना होता है उसके साइज की एक दिन में 2 से 3 बार 4 बार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो जितनी बॉडी के अंदर जा रही है वो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है। तो फिर वो एक, अगर हम समझे कि पैनाडोल जो है अगर कोई एक इंसान एक टाइम पे खाता है और रोजाना जो है 7 दिन खा लेगा तो 8वें दिन उसे जो है एक सिंगल टैबलेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे 2 टैबलेट खानी पड़ेंगी क्योंकि उसका टॉलरेंस लेवल जो है बॉडी के साथ जो है घुल मिल गया है, एडजस्ट हो गया है। इसी तरह ओपीएम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है टॉलरेंस का। उसकी मेडिसिन खाते हैं तो वो जो है उसकी जो अलामतें होती हैं छोड़ने के बाद वो जल्दी क्लियर नहीं होती, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में क्लियर नहीं होती, वो अलामतें रहती हैं। उन अलामतों के लिए एक तो मेडिकेशन की ज़रूरत है और वो भी प्रोफेशनल, जो इस फील्ड में प्रोफेशनल जो है साइकेट्रिस्ट हो या फिर जो है जर्नल मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग, क्योंकि वो अवेयर तो करवाए पेशेंट को, उसके अंदर इंसाइट तो बिल्ड करे जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसने आपकी बॉडी के अंदर जाकर क्या क्या जो है नुकसानात किए हैं और उन नुकसानात की भरपाई जो है कितनी देर बाद होगी। आप समझते हैं कि छोड़ दिया है तो 2 दिन में 3 दिन में हम आज़ाद हो जाएंगे, आप आज़ाद नहीं होंगे जब तक जो है आप किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प नहीं लेंगे। आप इसी तरह मजबूर होकर कई बार छोड़ेंगे, कई बार जो है इस्तेमाल करेंगे और इसी कश्मकश में
ایسے ایسے لائف ہوتی رہے گی، اور جب ایسے ایسے لائف ہوگی تو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اور ایٹ دی اینڈ یاد رکھیں آپ کی باڈی کے اندر جو آرگنز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے تو پھر جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے نشے کو چھوڑنے کے لیے، افیون کو چھوڑنے کے لیے نا جرنل میڈیکل اسپیشلسٹ جو اس فیلڈ میں ماہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹرز جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں جو ذہنی امراض کے ہوتے ہیں، جو غصہ، شک، بے چینی، نیند کا مسئلہ وہ آپ کا ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے آپ پروپر ایک چینل کے ذریعے جو ہے اپنا علاج کروائیں اور آپ کو جو ہے کچھ فائدہ بھی نظر آئے۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جناب افیون استعمال کرنے والا تو جو ہے زندگی بھر استعمال ہی کرتا رہتا ہے، مر جاتا ہے، افیون نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علاج ہی نہیں کرواتے علاج کے طریقہ کار کے مطابق۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کر اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر باتیں کی ہیں، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے جو ہے بچ کر اپنی اچھی زندگی کے لیے اس کے صحیح علاج کو فالو کریں تاکہ آپ کی اچھی زندگی ہو سکے، آپ اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔